हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अनुज बंसल गाज़ियाबाद से। और अभी 13 फरवरी 2025 शाम के 7:10 का टाइम हो रहा है। तो कंपनी की तरफ से कुछ नोटिफिकेशन आया हुआ है, 2 नोटिफिकेशन आए हुए हैं। उसको मैं आपको रीड आउट करा देता हूँ, उसके बाद में हम उसको प्रोसेस करेंगे लाइव। तो नोटिफिकेशन क्या है उसको थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये मैसेज आपको लास्ट मैंने दे दिया था और उसका मैंने आपको दिखा भी दिया था। 3:43 पे है, जो अभी शाम को आया है 6:05 पे। इसको रीड आउट करते हैं। डियर कम्युनिटी, नाउ यू कैन ट्रांसफ़र रिजर्व फंड मिनिमम $1 इन योर एक्टिवेशन वॉलेट ट्रेड फंड वॉलेट। अब आप कम से कम $1 भी रिजर्व फंड में अपने एक्टिवेशन वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आप सभी जैसा कि जानते हैं, पहले जो कंडीशन थी वो मिनिमम $10 की थी। $10 से लेके $180 तक आप हफ्ते में एक बार कर सकते हैं। पर अभी कंपनी ने $1 का भी ऑप्शन खोल दिया। मिनिमम $1 और मैक्सिमम $180 तक आप वीक में एक बार रिजर्व वॉलेट से एक्टिवेशन वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसका यूज़ GDS पे तो कहीं नहीं होगा, पर GDG में केवल ट्रेड एक्टिवेशन में उसका ओनली यूज़ है अभी रिसेंटली के लिए, प्रेजेंट के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा मैसेज। वो हम प्रैक्टिकली करेंगे अभी, ठीक है, कि वो हो रहा नहीं हो रहा, क्योंकि हमारी काफ़ी सारी आईडियो पे है। तो हम 1-2 आईडियो पर करके देखेंगे कि वो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो दूसरा मैसेज क्या है, ये GDG के लिए आया है। डियर कम्युनिटी, GDG FX में आप यदि GDG कॉइन से फ़ंड ले रहे हैं तो कृपया ध्यान दें, आप अपने रजिस्टर्ड एड्रेस जो कि अपने GDS पर ID में सबमिट किया है उसी से फ़ंड डिपॉजिट करें। यदि आपको फ़ंड नहीं प्राप्त हुआ तो आपको अपनी GDG या GDS ID एंड ट्रांजैक्शन हाश कॉपी पेस्ट एंड अपना ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट दोनों के साथ हमारे टेलीग्राम care@GDG केयर पर भेज दें, आपको फ़ंड प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें ये है कि अगर किसी कारणवश मान लीजिए आपने ट्रांजैक्शन की, वहाँ पर ऐड ऑन किया, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क या किसी भी एक्सचेंज से वहाँ पर ऐड ऑन किया, तो मे भी शायद वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट ना हो, तो आप उसका स्क्रीनशॉट और ट्रांजैक्शन आर्ट कंपनी का जो नया टेलीग्राम का कस्टमर केयर नंबर है उस पर आप भेज के जो है अपने फ़ंड को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो हो गया जो कंपनी की तरफ से नोटिफिकेशन आया है। अब चलते हैं हम पहले वाले नोटिफिकेशन की ओर, जो कंपनी ने दिया हुआ है उसको हम प्रोसेस करके देखते हैं कि सिस्टम द्वारा वो प्रोसेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम चलते हैं सीधा GDS की ID पे। तो सबसे पहले हम ID लॉगिन कर लेते हैं और उसके बाद में प्रोसेस करते हैं कि किस तरीके से वो प्रोसेस होता है बाहर गेट में। तो ये हम सबसे पहले हम ID लॉगिन कर रहे हैं अपनी, और उसके बाद में हम उसको प्रोसेस करके देखते हैं, क्योंकि इसमें हमारा 10 से कम का अमाउंट है तो उसे हम एक्टिवेशन वॉलेट में ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस करते हैं जो कंपनी ने दिया हुआ है। देखिए आगे होंगे हैं। तो यहाँ पर हमारे रिजर्व वॉलेट में दिखा देते हैं सबसे पहले अमाउंट क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास में 2.84 हैं, ठीक है ना, यानी कि 10 से कम है जो पहले नहीं हो रहे थे। तो हम इसको प्रोसेस करेंगे कि सिस्टम द्वारा ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो $1 से कम सिस्टम बता रहा है कि हमने यहाँ पर प्रोसेस कर दिया है। तो यहाँ पर हम तो ये हमारा ऑप्शन खुल गया है। तो यहाँ पर हम पूरी की पूरी अमाउंट यहाँ से वन शॉट में ट्रांसफ़र करके प्रोसेस करके देखते हैं। तो ये हमने कर दिया सेंड OTP सेंड ऑन रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, ये हमारे पास पॉपअप आ गया है। तो मेल
आने के बाद हम OTP डालेंगे और देखते हैं कि प्रोसेस होता है या नहीं होता है। तो अभी हमारे पास मेल रिसीव नहीं हुई है, तो ये मेल हमारे पास में आ गई है 685 407 685 407। तो ये नया ऑप्शन आया, देखिए इसमें केवल ट्रांसफ़र का ऑप्शन आया था, अभी इसमें BTN करके आ रहा है। तो ये BTN क्या है ये पता नहीं, ठीक है। चलिए हम तो यहाँ पर प्रोसेस करते हैं। BTN क्या चीज़ है वो नहीं पता। तो यहाँ पर प्लीज़ वेट करके लिखा हुआ आ रहा है उस बटन पे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इनसफिशिएंट वॉलेट बैलेंस और एंटर करेक्ट अमाउंट। तो यहाँ पर ये नहीं हुआ प्रोसेस, हम 1 पॉइंट कम करके देखते हैं। देखिए वहाँ पर मैसेज आता है पर कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। हम यहाँ पर 1 पॉइंट कम करके देखते हैं 2.83। ये BTN ट्रांसफ़र तो नहीं आया था, पहले ट्रांसफ़र का ऑप्शन आ रहा था। तो ये हमारे पास दूसरी मेल आ गई है। इसे हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ गया लिखा हुआ फंड ट्रांसफ़र सक्सेसफुली। तो रिजर्व फंड वॉलेट में 0.01 अभी शेष बचा होगा, क्योंकि हो सकता है पॉइंट के बाद की फिगर राउंड फिगर में करने की वजह से ले आ रहा हो। देखिए यहाँ पर 2.83 यहाँ पर ट्रांजैक्शन हो गई है 13 तारीख में। और अब हम चलते हैं सीधा एक्टिवेशन वॉलेट में डैशबोर्ड पे। तो यहाँ पर 3.41 ऑलरेडी इसमें कुछ बैलेंस था और 2.83 यहाँ पर रिसीव हो गया है। फंड डिपॉजिट फ्रॉम रिजर्व 2.83। तो आप $1 से लेके $180 तक कर सकते हैं। देखिए अब मैं अगर रिजर्व में जाता हूँ तो वहाँ पर 1 वीक का मे भी शायद टाइम लिखा हुआ आ रहा होगा कि 1 हफ्ते में, क्योंकि बहुत से लोगों की बड़ी आइडिया तो 180 से ऊपर का होगा उनका, तो उनका 1 वीक में केवल $180 ही एक्टिवेशन वॉलेट में वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसका यूज़ केवल GTG पे फ़िलहाल के लिए, बाकी और कहीं भी किसी भी रूप में यूसेज नहीं है, क्योंकि आप या आप P2P कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है सॉरी अलाउ ओनली 1 ट्रांजेक्शन इन ए वीक। तो बहुत ध्यान रखिएगा, अगर आपको करना है तो आप 100% कीजिए, वरना 1 हफ्ते का आपको वेट करना पड़ेगा। कभी आप सोच रहे हैं कि मैं केवल ट्रायल बेसिस पे करके देख लूँ, तो ट्रायल मत कीजिएगा, क्योंकि ट्रायल में वो आपका ट्रांजैक्शन काउंट कर लेगा, ठीक है ना। तो बहुत सोच समझ के उसको प्रोसेस कीजिएगा। तो हम अपनी नेक्स्ट आईडी पे भी देख लेते हैं, इसमें रिजर्व में वैसे होगा नहीं, फिर भी हम चेकआउट कर लेते हैं। मे भी शायद हो यहाँ पर शायद 6 पॉइंट, क्योंकि हम यहाँ पर उस समय विड्रॉल लगा के सारा हमने वहाँ पर एक्टिवेशन वॉलेट में यूज़ कर लिया था। तो यहाँ पर हमारा 0 ही हमने कर लिया था, यहाँ पे 62 था। हम अपनी नेक्स्ट आईडी एक बार खोल लेते हैं, उसमें एक आईडी पे था हमारा 6.8 समथिंग। बाकी तो 10 से ऊपर जितना भी था सबसे विड्रॉल कर लिया था। बाकी मैं केवल आपको एग्जांपल के तौर पे आपको, ताकि पता लग सके कि ये हो रहा है, तो मैं इसलिए करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हम रिजर्व फंड वॉलेट इस आईडी पे भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 6.23 है ना, तो हम इस 6.23 को ट्रांसफ़र करते हैं। एक फिगर आप छोड़ दीजिएगा, छोड़ना चाहें तो, अदरवाइज़ आप चाहें तो पूरा 100% करके देखिएगा। पर अगर इनसफिशिएंट बैलेंस करके आता तो फिर आप 0.01 उसमें बैलेंस छोड़ के बाकी कर लीजिएगा, ठीक है। मैं अभी 0.101 छोड़ के ही कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं 6.22 करूँगा, 6.23 के, जबकि 23 है, पर 22 करते हैं। तो हमने ये सेंड OTP कर दिया, OTP सेंड ऑन रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस। यहाँ पर ये पॉपअप आ गया, तो मेल हमारी खुली है इसलिए हमारे पास पॉपअप आ गया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 535 125 535 125 और ये हमने ट्रांसफ़र कर दिया है प्रोसेस।
और यहाँ पर मैसेज का वेट करते हैं। ध्यान रखिएगा हफ्ते में एक बार एक ट्रांजैक्शन ही लेगा फ़ंड ट्रांसफ़र सक्सेसफुली। तो अभी हमारे रिजर्व वॉलेट में 0.01 रह गया होगा, तो उसे भी चेक कर लेता हूँ। उसके बाद में डैशबोर्ड पे हम अपने एक्टिवेशन वॉलेट चेक कर लेंगे, उसके बाद में इसको क्लोज़ करेंगे, ठीक है ना। यानी कि ये इम्प्लीमेंट हो गया है। जो सोल्जर यूज़र हैं उन लोगों के लिए एक फ़ायदा हो गया है कि वो अपना एक्टिवेशन वॉलेट में उसको फ़ंड को निकाल सकते हैं, सोल्जर यूज़र के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 6.22 था, यहाँ पर 6.22, यहाँ पर 13 तारीख में फ़ंड डिपॉजिट फ्रॉम रिजर्व वॉलेट में 6.22 ये हमारा क्रेडिट हो गया है। और ये ध्यान रखिए अगर आप P2P करते हैं तो मिनिमम 6 USDT आपके एक्टिवेशन वॉलेट में होने चाहिए, तभी वो ट्रांसफ़र होगा। 6 से नीचे ट्रांसफ़र नहीं होता है, ठीक है ना। और अगर बात करें तो कंपनी ने अभी देखिए यहाँ पर 10/11 का स्टॉकिंग प्रॉफिट रिलीज़ नहीं किया है। इसी में हम जो है विड्रॉल वाले ऑप्शन को भी एक बार चेक कर लेते हैं। विड्रॉल के ऑप्शन पे वही डेज़ आ रहे हैं, किसी पे 0, किसी पे 20, किसी पे 26। और वर्किंग विड्रॉल की बात करें तो वर्किंग वाले विड्रॉल पे भी सेम इशू आ रहा है, ठीक है। तो ये मैंने पूरा प्रोसेस करके दिखा दिया है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में, कोई भी जानकारी के लिए आप संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।